रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। अब देखो टॉपिक क्या है, पानी पी लिया बढ़िया से। तो टॉपिक ये है, टोपी लगा के कैप्टन ये अच्छा है, स्मार्ट है। टोपी से क्या सिग्नल थोड़ा ब्रेन में नहीं जाते हैं, तो रुक जाते हैं। हाँ। तो रिफ्रैक्शन पढ़ा तुमने, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन समझो। ये कोई मीडियम है, क्लास में पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं समझ आएगी बात। ये एक लेंस था, लेंस में लाइट रेज आई और आ करके जैसे, देखो सुनो, तुम भगे चले जा रहे हो सड़क पर, अचानक से बाढ़ का पानी आ गया करेड़ा का, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, स्पीड चेंज हो गई। बस लाइट जब आती है और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अब लाइट रोड पे तो चलेगी नहीं, लाइट तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलेगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसकी भी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लाइट की स्पीड कम हो गई तो फिर लाइट बैंड हो जाती है, और लाइट बैंड हो गई तो लाइट के बैंड होने को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो कोई तुमसे पूछे ना व्हाट इज रिफ्रैक्शन, पिछले चैप्टर में डेफिनेशन, लाइट वाले चैप्टर में, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when passes from one medium to another medium is called refraction of light. सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बढ़िया सवाल है। एक होता है रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होगा, लाइट जाएगी टकराएगी, बैंड तो होगी बट अपने ही मीडियम में, यानी कि सड़क से गए और नदी में पानी देखा और सड़क पे वापस आ गए, बट ये रिफ्लेक्शन हुआ। सड़क से गए, करेड़ा का बाढ़ का पानी देखा और डरे और बाढ़ के पानी से टकराए और सीधा वापस आ गए, पुलिस ने जान नहीं दिया, क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पर गए, पुलिस वालों को कह रहे तुम इधर हटो, और सीधे पानी में घुस गए रील बनाने के लिए, क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से सड़क से कहाँ चले जाओगे? पानी में चले जाओगे। हाँ, रिफ्लेक्शन में सड़क से गए, पुलिस वालों को देखा, अरे चेकिंग वाले खड़े हैं, और वापस बाहर आ गए, वापस आ गए नहीं उधर की तरफ। रिफ्लेक्शन। तो लाइट के हिसाब से समझो, लाइट रेस गई, किसी मिरर की सरफेस पर टकराई और टकरा करके वापस आ गई, डर के बेचारी, गई नहीं पल्ली पार, जा नहीं सकती लाइट, क्योंकि इधर तो पॉलिश वाला एरिया, कैसे जाएगी? बट ये कांच है, ग्लास है, और लाइट ग्लास पे जा सकती है, कांच पे जा सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और कोई डाउट बोलो, कोई परेशानी है? रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर से समझ गए, रिफ्रैक्शन बिल्कुल क्लियर से समझ गए। अब बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है इसमें, हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू द प्रिज्म। रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म की बात करते हैं, एक ट्रायंगुलर ग्लास का टुकड़ा होता है प्रिज्म। क्या होता है? ट्रायंगुलर ग्लास का टुकड़ा। दिखाता हूं मैं तुम्हें प्रिज्म लाके कैसा होगा। देखा किसी ने प्रिज्म? अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। तो देखो प्रिज्म की बात करते हैं, प्रिज्म की बात समझो, ये इस टाइप का प्रिज्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमारे देख लो, ऐसा प्रिज्म होता है। लाइट डालोगे इस पर, कहीं से वाइट लाइट आ रही होगी तो क्या बन के दिखाएगा? इसे, इस पर रेनबो बनेगा। रेनबो मीन्स 7 कलर में लाइट जो है डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल अगर पतला सा देखोगे कहीं पर, ठीक 7 कलर दिखाई देंगे, तो ये रेनबो बना देता है। अभी दिखाई नहीं दिए, किस दिन टॉर्च से लाइट लगा करके तब दिखाऊंगा इसको, बहुत रोशनी हो रही थी, यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है। तो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, और तुमको क्या करना है? इस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ना है कि प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता होगा। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिज्म को मान लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगुलर शेप, प्रिज्म कैसी शेप है? ट्रायंगुलर शेप। इसको ऐसे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ऐसे इसको रख देते हैं कॉपी पर, ऐसे इसको क्या करोगे? कॉपी पर रख दोगे। एक सरफेस कैसी दिखाई दे रही है? इसकी ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रही है। तो प्रैक्टिकली क्या करना है, स्कूल में क्या करना है? प्रिज्म को रखोगे, ट्रायंगल बन जाएगा, कॉपी पर ट्रायंगल बना दोगे, 2 पिन लोगे और दोनों पिन को ट्रायंगल के इधर प्रिज्म के एक साइड लगा देना। एक प्रिज्म ऐसे एक पिन ऐसे लगा देनी और एक पिन ऐसे लगा देनी, और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी। क्या खींच देनी? इनको मिलाते हुए एक,
तो प्रिज्म क्या काम करता है, जब प्रिज्म से लाइट जाती है ऐसे, तो जैसे यह बाहर क्या है, एयर है, क्या है बाहर, Air. यहाँ पर एयर, एयर है यहाँ पर, लाइट जाएगी तो प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को बेंड कर देगा, क्या कर देगा, लाइट को। Bend. अब लाइट जो है ये इसका नॉर्मल बना, क्या बना इसका, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री की लाइन प्रिज्म पर। जैसी लाइट जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब अगर ये एंगल सपोज करो 40 डिग्री है तो ये 40 से कम आएगा, कितना आ गया, 30 डिग्री, एंगल कम कर देता है प्रिज्म। जब लाइट जाती है प्रिज्म के अंदर तो एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इट बेंड्स, या लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये लाइट चलेगी ग्लास के अंदर, अब जैसे ही लाइट बाहर जाएगी, नॉर्मल बनाओ इसका, नॉर्मल मीन्स एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पर है, जैसी लाइट बाहर जाएगी, जैसे इससे बाहर निकलेगी, तो पिछली बार क्या करा था, एंगल कम हुआ था, इस बार क्या करेगा, एंगल उतना ही बढ़ जाएगा, तो एंगल बढ़ जाएगा, दोबारा से सेम एंगल पहुंच जाएगा, और कितने एंगल पहुंच जाएगा, सपोज करो मैंने माने थे। तो यानी कि जब प्रिज्म पर कोई लाइट आती है तो इस एंगल को क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहोगे इसको, एंगल ऑफ। Incidence. जब लाइट इससे बाहर निकलेगी प्रिज्म के अंदर जाएगी तो उसको क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ। तो Emergent. प्रिज्म जो है इस तरह से क्या कर देता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कर देता है। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है, एक्टिविटी 11.1, एक्टिविटी 11.1। ये क्या शो कर रहे हैं कि भाई जो लाइट हमारी ये आ रही थी, लाइट देखो क्या शो कर रखा है, इसको ऐसे करके जाना चाहिए, ऐसे करके जाना चाहिए। भाई लाइट आई, प्रिज्म ना होता तो लाइट कैसे जाती, बिल्कुल सीधी जाती। अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट कैसे जाती, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट लाइन में जाती है लाइट, बिल्कुल सीधी जाती, ऐसे करके। अगर प्रिज्म ना होता नीचे ऐसे जाती, बट चूंकि प्रिज्म आ गया तो जो लाइट ऐसे जाने वाली थी, जो लाइट ऐसे जाने वाली थी वो क्या हो गई, बैंड हो गई, बैंड हो गई। और कितनी बैंड हो गई, यहाँ जा करके तो और ज्यादा बैंड हो गई, तो कितनी बैंड हो गई, कितना एंगल बैंड हो गई, ये इतना एंगल बैंड हो गई। देखो जाने वाली मेन लाइट तो हमको ये दिखाई दे रही है, बाहर कौन सी लाइट रेस निकल रही है, ये वाली। ओरिजिनल हमारी कौन सी लाइट रेस थी, ये वाली। ओरिजिनल कौन सी लाइट रेस थी, ये वाली। बाहर कौन सी लाइट रेस निकली, ये वाली। तो कितना बैंड हो गया, ये इतना एंगल क्या हो गया, बैंड हो गया। इसको हम कहते हैं, एनसीईआरटी बुक में शो कर रखा हुआ, किससे, डी से। किससे शो कर रखा है, देखो नॉर्मल के बीच का एंगल, और इस रे को कहते हैं इमरजेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इस रे का क्या नाम होगा, इंसिडेंट रे। क्या नाम होगा इस रे का, Incident. इंसिडेंट। जो बाहर निकली इसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। क्या कहते हैं इसको हम, इमरजेंट रे। जो ये बनाया हुआ एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको हम, Normal. बट इमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे थी, इसके बीच का जो एक्चुअली एंगल है, इसके बीच का जो ओरिजिनल एंगल है, इसको हम क्या कहेंगे, टी। क्या कहेंगे इसको हम, एंगल ऑफ डेविएशन। डी मीन्स एंगल, वो एंगल ऑफ डेविएशन, जितना लाइट रेज मुड़ रही है। तो इस तरह से प्रिज्म में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये डायग्राम बना के दिखा दो। एक बार फिर से समझ लो, रिफ्रैक्शन का डायग्राम पेपर में बनाने के लिए आ सकता है कि भैया प्रिज्म से रिफ्रैक्शन दिखाओ कैसे होगा। स्कूल में प्रैक्टिकल करवाते हैं, तुमको सबसे पहले ट्राइंगल बना देना है। ट्राइंगल क्या शो कर रहा है, प्रिज्म के बेस को। फिर इस पर कहीं पर भी एक नॉर्मल बना देना है, और ऐसे करके एक लाइन खींच देनी है, ऐसे एरो लगा देना है। ये लाइन क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और ये लाइन बिल्कुल आगे से बिल्कुल सीधी बना देनी है स्केल की हेल्प से। तो इसका मतलब ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे थी। कौन सी रे थी ये, इंसिडेंट रे। बट जब ये प्रिज्म के अंदर गई तो बैंड हुई, और जब बाहर निकली तो ऐसे करके निकली, तो इतना एंगल बदल गया,
इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉट, और ये भी क्या है, एक नॉट। 12th में इसका डेरिवेशन है कि कितना एंगल बेंड, कितना एंगल क्या हुई है, बेंड हुई है। 12th में इसका क्या हमारा डेरिवेशन। इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। और इस रे को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे इसको हम, इमर्जेंट। तो इस तरह से पेपर में डायग्राम बनाने के लिए आता है कि प्रिज्म से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो कैसे बनेगा। बुक में दे रखी है एक्टिविटी 11.1 एनसीईआरटी की बुक में, और पेज नंबर क्या है, 192। पेज नंबर क्या है, 192। क्लियर मेरी बात। अब प्रिज्म की एक और क्वालिटी पढ़नी है। रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया कि प्रिज्म लाइट को ऐसे करके बेंड कर देगा, यानी कि जो लाइट इधर सीधी जा रही होगी वो हमको ऐसी टेढ़ी जगह पर मिलेगी। एक और प्रिज्म की क्वालिटी है, हमारी जो सनलाइट है ये वाइट कलर की आती है, और सन से जो लाइट आ रही है इसमें 7 कलर का मिक्सचर है। सनलाइट कितने कलर का मिक्सचर है हमारी, 7 कलर का मिक्सचर। सनलाइट कितने कलर का मिक्सचर है, 7 कलर का मिक्सचर है। तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो हमारी लाइट होती है वाइट लाइट, वो 7 कलर से बनती है। तो प्रिज्म क्या काम करता है, प्रिज्म क्या काम करता है कि जब प्रिज्म के अंदर से एक वाइट लाइट पास कराई, एक वाइट लाइट, जैसे मैं भी करवा के देख लूँगा, तो प्रिज्म क्या काम करेगा, जब इससे वाइट लाइट निकलेगी तो वाइट नहीं निकलेगी, वाइट की जगह 7 कलर्स की लाइट निकलेगी। कितने कलर की लाइट निकलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 कलर की लाइट निकलेगी। तुम कहोगे भैया क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है। असल में लाइट जो है, वाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है, और प्रिज्म क्या काम करता है, अलग अलग कलर की लाइट की स्पीड को अलग अलग एंगल पर मोड़ देता है। भाई इसके अंदर कितने कलर हैं, 7 कलर हैं। एक रेड कलर होगा, एक वायलेट कलर होगा, एक ब्लू कलर होगा, एक ब्लैक कलर, ये ऑरेंज कलर होगा, एक ग्रीन कलर होगा। तो प्रिज्म क्या काम करेगा, अलग अलग कलर को अलग अलग एंगल पर बेंड कर देता है। क्यों बेंड कर देता है, क्योंकि सभी कलर की स्पीड ग्लास में डिफरेंट होती है। सभी कलर की वेवलेंथ क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, एंगल्स बदल जाते हैं। तो प्रिज्म क्या करेगा, अगर एक स्क्रीन रख दी जाए, जितने भी कलर्स हमारे पास में है, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर क्या कर देगा, बेंड कर देगा। सबसे ऊपर जो हमको कलर मिलता है वो रेड कलर होता है, और सबसे नीचे जो हमको कलर मिलता है वो कौन सा होता है, हमारा वायलेट कलर होगा। तो सबसे कम कौन सा कलर बैंड होता है, रेड। सबसे ज्यादा कौन सा कलर बैंड होता है, वायलेट। पेपर में अगर तुम्हें कलर के नाम याद रखने हैं तो तुम एक वर्ड याद रख लो जिसको कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं जिसको, विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, विबग्योर। बी का मतलब यहाँ पर वायलेट, आई का मतलब इंडिगो कलर, बी का मतलब ब्लू कलर, जी का मतलब ग्रीन कलर, वाई का मतलब येलो कलर, ओ का मतलब ऑरेंज कलर, आर का मतलब रेड। तो प्रिज्म का ये काम है कि प्रिज्म क्या काम करता है, लाइट को, किस चीज को, लाइट को कितने कलर में डिवाइड कर सकता है, 7 कलर में। इस चीज को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इस चीज को हम, डिस्पर्शन ऑफ, क्या कहेंगे इस चीज को हम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि भैया डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है। तो व्हेन ए व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, जब प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट जाती है तो इट बिकम या इट कैन चेंज इनटू 7 कलर लाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे। और ये जो फिनोमिनन था ये आइजैक न्यूटन ने पता करा था। किसने पता करा था, न्यूटन ने। सिर्फ न्यूटन के ऊपर सेब नहीं गिरा था, तुम सोचते हो न्यूटन पे सेब गिरा, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन ला दिए। न्यूटन ने लाइट में बड़ा काम करा था, न्यूटन ने बहुत काम करा लाइट में। क्लियर है। तो जो तुम्हारा पहला वाला पैराग्राफ है पेज नंबर 167 पर, पेज नंबर 167 पर एनसीईआरटी बुक में जो पहला वाला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा होगा द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। मिल गया, अंडरलाइन कर लो बुक में, अंडरलाइन कर लो। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट ऑफ कलर या इनटू द कंपोनेंट ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्शन क्या है,
कि जब प्रिज्म जो है लाइट के 7 कलर में डिवाइड कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब एक बच्चे ने कहा, शैतान से बच्चे ने पूछा ने कि सर अगर मैं यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म रख दूं तो क्या होगा। एक प्रिज्म रख दिया, ऐसे करके रख दिया तो क्या होगा। तो प्रिज्म के अंदर अब कितने कलर गए, 7 कलर गए। प्रिज्म के अंदर कितने कलर गए, 7 कलर। अब ये सारे के सारे 7 कलर एक साथ बैंड हो जाएंगे और एक वाइट लाइट निकलेगी। कैसी लाइट निकलेगी, वाइट। तो फिगर नंबर पेपर में 10.5 बनाने के लिए आती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगर शो करना हो तो फिगर नंबर 10.5 बना दो जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है। और अगर रिकॉम्बिनेशन शो करना हो तो फिगर नंबर 10.6 बना दो जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है। क्लियर है। पेपर में आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बनाओ, तो कौन सा डायग्राम बनाना है, फिगर नंबर 10.4। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कौन सा डायग्राम बनाओगे, फिगर नंबर 10.4। क्लियर है। पेपर में क्वेश्चन है डिस्पर्शन शो करके दिखाओ। क्या शो करना है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मीनिंग सीख गए। वो जो तुम कहते ना कि सर क्यों डिवाइड कर देती है, डिस्पर्शन की वजह से। डिस्पर्शन कहते हैं इसको, डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन होगा, ये डायग्राम बना दो। पेपर में आया कि भैया रिकॉम्बिनेशन बनाओ। क्या बनाओ, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन बनाना है तो एक प्रिज्म और उसके पास में उल्टा करके रख दो, रिकॉम्बिनेशन हो गया। कभी कभी क्या होता है, तुम सन में देखते हो, उसमें स्काई पे देखते हो, कभी कभी बरसात में रेनबो बना दिखाई देता है। तो रेनबो क्यों बन जाता है, एक्चुअली जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो जब आ रही हैं ऊपर से तो बारिश की बूंदें बिल्कुल रेन वाटर ड्रॉप्स ऐसे वर्क करने लगती है जस्ट लाइक ए प्रिज्म। रेन वाटर ड्रॉप कैसे वर्क करेंगी, जस्ट लाइक ए प्रिज्म। तो जब कोई रेन वाटर गई, रेन वाटर पर कोई लाइट रेज आई तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कर दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये ट्रांसपेरेंट थी तो लाइट इससे पार हो जानी चाहिए थी, बट लाइट इससे पार नहीं हुई। लाइट इसकी सरफेस पर आई, टकराई और इधर वापस आ गई। डायग्राम में दिखा रखा होगा। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर इससे क्या निकली, बाहर निकली। अब जब वो इससे बाहर निकली तो 7 कलर डिवाइड हो गए। 7 कलर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो रेनबो क्या है, रेनबो बनता कब है, जब बारिश की बूंदें, रेन वाटर ड्रॉप्स एक तरह से प्रिज्म की तरह से काम करने लगे तो उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग लाइट इसके अंदर आती है, पहले इसी के अंदर वापस हो जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है। इस प्रोसेस में लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। सनलाइट 7 कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से रेनबो का बनना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया रेनबो बनने की फॉर्मेशन बनाओ, तो पेपर में फिगर नंबर 10.7 बना दोगे तुम लोग। और पेज नंबर कौन सा है, 194। ये फिगर बना के आ जाए। कौन सा है, अच्छा ये वाले ना, हाँ, कुछ बुक में, नई वाली बुक में 10.8 होगा और पुरानी वाली बुक में है 11.7। सर ये वाली पुरानी वाली बुक में है 11.7, नई वाली बुक में है फिगर नंबर 10.8। पेजेस नंबर भी अलग रहेगा, ध्यान रखोगे तो ये वाला डायग्राम बना दोगे। कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ होगा। ये तुम्हें कब बनाना है, ये तुम्हें तब बनाना है जब किसकी फॉर्मेशन बनानी हो, रेनबो की फॉर्मेशन बनानी हो। क्लियर है मेरी बात, मतलब ले लेंगे, बस ये बना देना, बस ये बनाना है। पेपर पूछा जाएगा रेनबो कब बनेगा तो बताओगे, मैं बता रहा हूँ। अंडरलाइन करो अपनी बुक में, अंडरलाइन करो रेनबो के बारे में। जब पूछा जाएगा कि भैया रेनबो क्या चीज़ है, तो इसी वाले पैराग्राफ के सामने दे रखा है कि रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब जब बहुत सारी लाइट्स आती हैं का बैंड आता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। रेन शावर के बाद जो हमको स्पेक्ट्रम दिखाई देता है उसको हम कहते हैं रेनबो। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय द टिनी वाटर ड्रॉप। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में सवाल पूछा था डिस्पर्शन की वजह क्या है, सॉरी रेनबो फॉर्मेशन की वजह क्या है। क्या पूछा था पेपर में, रेनबो फॉर्मेशन की वजह। क्या आंसर लिखोगे, डिस्पर्शन। क्या है रेनबो फॉर्मेशन की वजह, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है रेनबो फॉर्मेशन की वजह, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आगे दे रखा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में होता है। आगे इसमें दिया होगा कि रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। ऐसा नहीं है कि रेनबो में हमेशा दिखाई देता है, रेनबो हमेशा किस साइड दिखाई देगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। किधर दिखाई देगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। आगे दे रखा है
द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट स्मॉल प्रिज्म, जो रेनबो जब बनता है तो वाटर ड्रॉपलेट कैसे वर्क करने लगती हैं, जस्ट लाइक ए प्रिज्म, एंड दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट इन द इट इंटरनली। वो डिस्पर्स भी करेंगी, रिफ्लेक्ट भी करेंगी और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसमें शो होगा। एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स ऑन द रेन ड्रॉप, और दोबारा से क्या करेंगे, लास्ट में रिफ्लेक्ट कर देंगे। देखो पहले रिफ्लेक्शन हुआ, पहले रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्शन भी हुआ, क्या हुआ उसके बाद, और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली रिफ्लेक्शन हुआ। पहले रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन। 3 बार इसमें ऐसा होता है प्रोसेस। तो इन तीनों की वजह से क्या बन जाता है हमारा रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप क्या बन जाती है, प्रिज्म की तरह काम करेगी, और क्या हो जाएगा हमारे पास में रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे दे रखा है ए रेनबो, नेक्स्ट पैराग्राफ में, ए रेनबो ऑन ए सनी डे व्हेन यू लुक द स्काई थ्रू आउट ए वाटरफॉल और थ्रू ए वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू, यानी कि बारिश तुम्हारे सामने से आनी चाहिए और सन तुम्हारे पीछे होना चाहिए, तब तुमको रेनबो दिखाई देगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर में, रेनबो के बारे में पूछ लेते हैं। रेनबो एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें वाइट लाइट कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 7 पार्ट में। रेनबो बनता किससे है, रेन ड्रॉप से बनता है। कब बनता है, जब लाइट पहले रिफ्लेक्ट होती है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और फिर उसके बाद में दोबारा तीसरी बार रिफ्लेक्शन उसका हो जाता है। रेनबो में क्या होगा,